अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन हर कोई अपनी जीत का दावा और विरोधियों की हार की भविष्यवाणी कर रहा है। बीजेपी सांसद और इस चुनाव में झोटवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हर दिन सुबह से प्रचार में जुट जाते हैं। बिल्कुल, और एबीपी न्यूज से बातचीत में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। अशोक गहलोत को नाकाम मुख्यमंत्री बताया और उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, काम नहीं करती है। सीएम बनने के सवाल पर भी उन्होंने क्या कहा, उनका कहना है कि काल्पनिक सवाल का जवाब देना अभी ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रचार अभियान में झोटवाड़ा से प्रत्याशी हैं, बड़ा नाम, और ऐसे में उन्होंने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। सर, ये रोज का रूटीन है। यहाँ पार्क्स में आना अब रोज का रूटीन हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री जी ने रहने के लिए ही यहाँ भेज दिया है झोटवाड़ा। लेकिन हाँ, सुबह उठना सूर्योदय के साथ, वो तो रोज का रूटीन है। चुनाव है सुबह 6 बजे से, हमको लगता है शुरू हो जाता है आपका रूटीन। मजे आ रहे हैं, बहुत आनंद है, बिल्कुल आनंद के साथ, बहुत मजे के साथ चुनाव हो रहा है। आपका इलाका जो शहरी इलाका है, लेकिन उसके बावजूद इश्यूज क्या मानते हैं? अगर मैंने पूरे स्टेट लेवल की बात करूं तो इस इलेक्शन के इश्यूज क्या आपको लगते हैं? सबसे पहले 3 बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे राजस्थान को प्रभावित करते हैं, चाहे कोई सी भी विधानसभा हो। अपराध बढ़ता जा रहा है, हर तरह, हर रोज घिनौनी, मतलब नए नए तरीकों से हत्याएं हो रही हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अलगाववादी आ रखे हैं यहाँ पर हर तरह से। अपराध, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब माहौल अगर अपराध का होगा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? यहाँ पे जो लोग बाहर से आए भी, तो सरकार ऐसी है जो बोलती है हमारा हिस्सा रखो उसके अंदर। सड़क के किनारे जो ढाबे हैं, वहाँ के विधायक बोलते हैं हमारा हिस्सा रखो, नहीं तो तोड़ फोड़ कर देंगे। ऐसे थोड़ी ना माहौल बन सकता है आपको। अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये 3 बड़े मुद्दे हैं। ईडी भी बड़ी चर्चा में है इस समय, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ईडी को अपने सिंबल में शामिल कर लेना चाहिए, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए। केंद्र सरकार कब तक अपने हाथ बांध के बैठी रहेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। 4.5 साल तक जो पेपर के घोटाले हुए, केंद्र सरकार हाथ बांध के बैठी रही कि कर लो कुछ तो कर लो। जिस तरह से खनन माफिया यहाँ चल रहा था, इनके सचिवालय के अंदर जो पैसे मिले, गोल्ड मिला, मतलब रखने की भी जगह तो सोचिए कहाँ है ना, जहाँ कुछ मूव नहीं करता ना, फाइल भी मूव नहीं करती तो गोल्ड भी मूव नहीं कर रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे रखा हुआ इन्होंने। तो 4.5 साल तक केंद्र सरकार चुपचाप बैठी रही कि कुछ कार्रवाई कर लो। सीबीआई की एंट्री नहीं है राजस्थान के अंदर, तो यही तहकीकात कर रहे। कोई पकड़ा गया पेपर लीक में? कोई नहीं पकड़ा गया। आरपीएससी जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसी वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं, उसमें उस पॉलिटिकल अपॉइंटीज ही 18-18 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो पकड़े जा रखे हैं उसके अंदर। तो कार्रवाई कौन करेगा? तो चाहे चुनाव हो या नहीं हो, कभी तो कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे, तो चुनाव के बाद में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। मैं संतुष्टि देना चाहता हूँ कांग्रेस वालों को कि अभी तक ही नहीं, वो आगे भी चलेगी, चुनाव के बाद में भी चलेगी। अशोक गहलोत 5 गारंटी योजना भी लागू कर रहे हैं। उनकी जहाँ भी इलेक्शन है, कर्नाटक में आपने देखा कि 5 गारंटी योजना लागू की, वो क्लिक की। आज अशोक गहलोत यहाँ राजस्थान में भी उसको लागू करने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जो गारंटी योजना और खासकर उनकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो इस इलेक्शन में बड़ा इशू, बड़ा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं उनके जो अब तक के, जो आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारी कमियां रही, उसको छिपाया जा सकता है उन वेलफेयर स्कीम्स के जरिए? देखिए, अशोक गहलोत जी ने एक ही काम करा है, वो है कांग्रेस को खड्डे में डाल के खुद के नाम चमकाने का। इन्होंने जो विज्ञापन पूरे के पूरे लगाए, अशोक गहलोत को चमका दिया, लेकिन कांग्रेस का सफाया कर दिया। ये हुआ है। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, देनी तो है नहीं, घोषणा करने में क्या जाता है। बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे और ओपीएस लागू करेंगे, और जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया राजकुमारी जैन, उनका वीडियो आ गया कि मेरे को पेंशन ही नहीं मिल रही। आपने देखा वो वीडियो? जो ब्रांड एम्बेसडर है उनकी, मतलब ब्रांड एम्बेसडर तो ढूंढ के ही लगाएंगे ना, हम बाकियों के पास तो जा ही नहीं रहे। आप जो इलेक्ट्रिकल JVVNL है, उसके कर्मचारी ने एक वीडियो आया था जिसमें शर्ट निकाल के वो कर रहे थे, उनको पेंशन नहीं मिल, उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रही, पेंशन तो बहुत दूर की बात है। 1.5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है JVVNL के ऊपर। ये इनका मिसमैनेजमेंट है, कौन पूरा करेगा उसको? ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर जो प्रोफेसर हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, मिल ही नहीं रही। इनके पास पैसे, इनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना ख़राब है
कि जो गांव के लिए पैसा जाता है 14th फाइनेंस कमीशन 15th फाइनेंस कमीशन सीधा जाता है उनके खाते में, इन्होंने उसको एक अलग खाता बना दिया और पैसे उसमें उसका जो रेवेन्यू आ रहा है उससे ये अपनी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार के पैसे से। सो टोटल मिसमैनेजमेंट है। लेकिन घोषणा करने में क्या जाता है, घोषणा कर दी 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने वैसे ही 600 का कर दिया सिलेंडर इतने पैसे कम करके, तो इनको तो फिर 100 में देना चाहिए। तेल की कीमतें राजस्थान के अंदर सबसे ऊंची हैं, आप हाईएस्ट, तो राहत कैंप जब लगा रहे हो तो सबसे पहले वो भी तो कम करो। तो घोषणाएं हैं, खाली खोखली घोषणाएं, वो करने में क्या जाता है, उसमें तो माहिर हैं। राठौर साहब, आपने कहा कि मोदी जी ने आपको भेजा है यहाँ, कुछ सोच के भेजा होगा, और बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि जो लोग दिल्ली से यहाँ पे चुनाव में उतारे गए हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो क्या आप अपने आप को भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देखते हैं राजस्थान में? सभी सांसदों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सभी सांसद जो आए मोदी जी के साथ रह चुके हैं, उनसे बहुत कुछ सीख चुके हैं, और जब लीडरशिप ये निर्णय ले रही है कि इन्हें अब विधायक के रोल में करना है, तो हमारा जो ज्योग्राफिक एरिया है वो भले ही छोटा हो रहा है लेकिन जिम्मेदारी बढ़ रही है, ठीक है? तो 1-to-1 संपर्क होगा, वहाँ पर हम वो एजेंसी बनेंगे जिसको जो काम करेगी। केंद्र सरकार में होते हैं नीति बनाते हैं, केंद्र सरकार में होते हैं बजट भेजते हैं, बट राज्य सरकार में होते हैं तो उसको क्रियान्वित करते हैं। और जहाँ तक बात रही लीडरशिप की, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोसेस करा हुआ है उस प्रोसेस को हमें आगे लेके जाना है, उसमें जैसी भी जिम्मेदारी जिसको मिलेगी। और यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं हमारी पार्टी के अंदर, तो लीडरशिप डिसाइड करेगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है, आप अपने आप को देखते हैं उस कैंडिडेट के रूप में? बट ये तो बड़ा काल्पनिक सवाल हो गया ना, तो काल्पनिक सवाल का क्या जवाब दिया जाए, है ना। मेरा तो अस्तित्व ही, पॉलिटिकल अस्तित्व पार्टी से है बिल्कुल। तो वो बोले 23 का लड़ो, 23 का लड़ लेंगे, वो बोले 24 लड़ो, 24 लड़ेंगे, वो बोले दोनों नहीं लड़ो तो दोनों नहीं लड़ेंगे, वो बोले अक्षत को लड़वा दो तो अक्षत को लड़वाएंगे। ऐसी कोई दिक्कत से बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।